लखनऊ की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच एक ऐसा स्थान जहां पहुंचते ही मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। गोमती नदी के तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में भक्त बजरंगबली के दर्शन के लिए आते हैं और अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति की कामना करते हैं। यह जो स्वरूप है आप देख रहे हैं अहिमर्दन पातालपुरी लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। ये इनके कंधों में आप देख सकते हैं राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, चरणों में मकरध्वज और दुरातांत्री है। ये पूरा का पूरा स्वरूप पातालपुरी का बोला जाता है। यहाँ पर हर मंगलवार को सिंदूर लेपन होता है, जिसमें जो भी है पुरुष है कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती में है वो गर्भगृह के अंदर आके अपने हाथ से बाबा को सिंदूर लगा सकते हैं। आज से 20 साल पहले हम लोगों ने एक भंडारा किया था, जो पहला भंडारा था इस मंदिर का। तब हम लोगों के साथ दिक्कत ये हो गई कि भंडारा कम हो गया और पब्लिक ज़्यादा आ गई, क्योंकि पहली बार थी। तो इतने के अंदर एक छोटा सा वानर रूप का एक बच्चा आया, छोटा सा, और वो हमारी पंगत में आके बैठ गया, खाने लग गया। जब तक वो आम आदमी कितनी पूरी खा लेगा, 8, 10, 15, कई पंगतें उठ के चली गई और वो बच्चा खाता रहा। जब तक वो बच्चा खाता रहा हमारा भंडारा बढ़ता रहा। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि आम बच्चा नहीं है, इस पर नज़र रखें, ये कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है, वो बच्चा गैप हो गया। ये पहला चमत्कार था हम लोग के साथ। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा एक प्राकृतिक शिला के रूप में है। लखनऊ के चौक इलाके में गोमती नदी के किनारे स्थित प्राचीन श्री लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर की इस प्रतिमा का प्राकट्य लगभग 250 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। मान्यता के अनुसार गोमती नदी का मार्ग बदलने पर यह शिला नदी किनारे के बालू से स्वयं प्रकट हुई थी। इस प्रतिमा को सीधा खड़ा करने के कई बार प्रयास किए गए, लेकिन ये शिला अपने वास्तविक रूप में ही स्थिर रही। इसके बाद श्रद्धालुओं ने इसे उसी लेटी हुई अवस्था में पुनः स्थापित कर दिया, जिस रूप में ये प्रकट हुई थी। पूरा जो स्वरूप अहिमर्दन पातालपुरी का है, ये मूर्ति जो है किसी ने बनाई नहीं, ये मूर्ति स्वयं में है। यहाँ जब गोमती नदी का पानी कम हुआ था तब सामने स्वरूप दिखा। बताया जाता है कि ये मौनी बाबा नाम के एक संत जी थे, उन्हें ये मूर्ति प्राप्त थी। उन्होंने स्थापना की, उन्होंने इनकी पूजा पाठ चालू की। उसके बाद यहाँ जैसे इलाहाबाद में गंगा जी नहलाने आती हैं हर साल, वैसे यहाँ साल में एक बार गोमती जी भी नहीं नहलाने आती थी। 2008 के बाद यहाँ गोमती जी ने नहलाने नहीं आ पाई, कारण कि अब लखनऊ में इतने आपके बांध बन गए हैं, जिससे वजह से गोमती का पानी उस हिसाब से नहीं आ पाता है। अब आगे फिर जैसे गोमती नदी का पानी आता है, आता अभी भी है पर अब हल्का सा पानी आता है, ज़्यादा पानी नहीं आता है। पर अब उस हिसाब से बाढ़ नहीं आती। जैसे आप इलाहाबाद में हनुमान जी के दर्शन करते हैं, गंगा जी नहला के जाती हैं, वैसे यहाँ पर अब गोमती जी नहीं आ पाती। इस स्थान की एक विशेष पहचान पाती वाले बाबा की कुटिया के रूप में भी है। वर्षों पुरानी मान्यता के अनुसार श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं, समस्याएं या इच्छाएं एक पर्ची पर लिखकर हनुमान जी को समर्पित करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है और बजरंगबली अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। अगर आप किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है, बाबा को चिट्ठी या अर्जी लिख के डालते हैं तो मनोकामना आपकी पूरी होती है। बाबा सबका कल्याण करते, सबकी अर्जियाँ स्वीकारते। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनकी अर्जियाँ 24 घंटे के अंदर बाबा सुनते, उनका कल्याण करते हैं। ये प्राचीन बहुत पुराना मंदिर है अहिमर्दन डॉक्टर हनुमान जी का। यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं जो अपने कष्टों का निवारण करते हैं। ये बाबा का दिव्य दरबार है, यहाँ पे सारी बाधाएं दूर होती हैं। इस बार के भंडारे में जहाँ खस्ता है और मटर है और समोसे हैं, छोला चावल है, राजमा चावल है, पनीर की सब्जी है, बूंदी है, हलवा है और सभी श्रद्धालु बार बार आके बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये कृपा सिर्फ हनुमान जी महाराज की है और अन्नपूर्णा मैया की। मंदिर में सुबह से ही घंटों की मधुर ध्वनि, हनुमान चालीसा का पाठ और भक्तों की श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष भीड़ उमड़ती है, जबकि हनुमान जयंती
और बड़े मंगल के अवसर पर पूरा परिसर भक्ति में डूब जाता है। जुड़े रहिए दिव्य सुधा भक्ति की अमृत धारा से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।